ए रेशियो बी का मान है 2:3, बी रेशियो सी का मान है 4:5। ए रेशियो सी का मान निकालना है। आइए निकालते हैं और आसान तरीके से सीखेंगे। ए रेशियो बी का मान दिया हुआ है 2:3, बी रेशियो सी का मान दिया हुआ है 4:5। इसका तो बेसिक मेथड है, बी यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, दोनों का मान यहाँ पे सेम कर देंगे और राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ 4 है और यहाँ 3 है, दोनों को बराबर करने के लिए इसे हम 4 से गुना कर देंगे और इसे हम 3 से गुना कर देंगे। रेशियो का एक रूल होता है, जब भी गुना करेंगे दोनों साइड गुना करेंगे। तो यहाँ 3 से गुना हुआ तो यहाँ भी 3 से गुना होगा, और यहाँ 4 से गुना हुआ तो यहाँ भी 4 से ही गुना होगा। तो आइए मान निकालते हैं। ए रेशियो बी रेशियो सी का, ए का मान आ जाएगा 4 दूना 8 आ गया, और बी का मान 4 तिया 12 आ गया। आप देखिए बी का मान यहाँ भी 12 है और बी का मान यहाँ भी 12 है। सी का मान 5 तिया 15 आ गया। आपसे प्रश्न कह रहा है ए और सी का मान निकालना है, तो ए और सी का मान निकाल देंगे 8:15। आपसे ए और बी का भी मान पूछता तो ए रेशियो बी का मान आ गया है 4:12, और इसे हम काट देते हैं 4 से 2 बार में और ये 3 बार में। तो राइट आंसर आता, ए और बी का अगर पूछता तो राइट आंसर ये आता, लेकिन आपसे प्रश्न में किया है ए और सी का मान, तो राइट आंसर बिल्कुल ये है। इसे भी उस मेथड से बनाया जा सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए आइए दूसरे मेथड का प्रयास करते हैं। पहले तो ए रेशियो बी सी और डी का मान लिख देंगे। ए और बी का मान दिया हुआ है 3:4, सामने सामने लिखते जाएंगे। बी और सी का मान लिखा हुआ है 2:5, और सी और डी का मान लिखा हुआ है 3:5। क्या करेंगे, जो खाली स्थान है इसके अगल बगल से भर देंगे। जितने भी खाली स्थान थे, खाली स्थान को हम बगल वाले स्थान से भर देंगे। तो 4 लिख देंगे यहाँ भी, और यहाँ भी 4 लिख देंगे। यहाँ भी खाली स्थान तो यहाँ इसके बगल में 5 लिख देंगे। यहाँ खाली स्थान तो यहाँ पे इसके बगल में 2 लिख देंगे। यहाँ पे खाली स्थान है तो इसके बगल में 3 लिख देंगे, और यहाँ भी 3 लिख देंगे, और सबको कर देंगे आपस में गुना। 3 दूना 6, 6 तिया 18 आ गया। 4 दूनी 8, 8 तिया 24 आ गया, और 4 पचे 20, 20 तिया 60 आ गया, और 4 पचे 20, 20 पचे 100 आ गया है। आपसे प्रश्न कह रहा ए रेशियो डी का मान निकालना है, तो आइए निकालते हैं। ए रेशियो डी का मान है, ए का मान 18 और 100, डी का मान 100 है। तो यहाँ 18 और यहाँ 100 लिख देंगे, और इसे हम काट देंगे। 2 से कट जाएगा 9:50। बिल्कुल ये राइट आंसर आपका आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। एक बार इसे आप वीडियो रोककर बनाने का प्रयास करेंगे। जी, उम्मीद करते हैं आपने इसका आंसर ले आया होगा। आइए सॉल्व करते हैं। ए रेशियो बी का मान दिया हुआ है 5:9, बी रेशियो सी का मान दिया हुआ है 4:3, ए बी सी का मान निकालना है। तो आइए सेम मेथड अप्लाई करेंगे। ए बी सी लिख देंगे, और ए और बी का 5:9 मान दिया हुआ है, बी और सी का 4:3 मान दिया हुआ है। बी और सी का 4:3 मान दिया हुआ है। जहाँ पे खाली स्थान है उसके बगल वाले से भर देते हैं। यहाँ 9 लिख देंगे, और इसके बगल में 4 है तो हम 4 लिख देंगे। इसे गुना कर देंगे। इसे क्या कर देंगे, आपस में गुना कर देंगे। 4 पचे 20 आ गया, और 9 चौक 36 आ गया, और 9 तिया 27 आ गया। कटेगा तो काट देंगे, वरना ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए का 20 हो गया, बी का 36 हो गया, सी का 27 बिल्कुल राइट आंसर है। ए रेशियो बी का मान 1:2 दिया हुआ है, बी और सी का मान 2:3 दिया हुआ है,
सी और डी रेशियो का मान 3:4 दिया हुआ है। ए बी सी डी का मान निकालना है। अभी तक हम देखते आ रहे थे ए बी सी का मान निकालना था, और यहाँ पर ए बी सी और डी का मान भी निकालना है। तो सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे और राइट आंसर पाएंगे। ए बी सी और ये डी हो गया। ए और बी का रेशियो का मान दिया 1:2। बी और सी का मान दिया हुआ है 2:3। सी और डी का मान दिया हुआ 3:4। खाली स्थान जहां भी रहेगा उसके बगल वाले से हम भर देंगे। 2 2, यहाँ भी खाली स्थान है 3, यहाँ भी खाली स्थान है 2, यहाँ खाली स्थान है 3 और यहाँ भी 3, और ये बिल्कुल आपका राइट आंसर आ जाएगा। 1 गुना 2 और 2 तिया 6 हो गया। 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 2 तिया 6 और 6 तिया 18 आ गया, और 2 तिया 6 और 6 चौका 24। ये बिल्कुल आपका ए का मान 6, बी का मान 12, सी का मान 18 और डी का मान 24 आ गया। और यह कट रहा है 2 से, तो हम इसे काट देंगे। 2 से कट जाएगा 3 बार में, 2 से कट जाएगा 6 बार में, 2 से कट जाएगा 9 बार में, और 2 से कट जाएगा 12 बार में। और बिल्कुल एक बार और कट रहा है तो हम इसे काट देंगे। 3 से 3 इकाई 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9 और 3 चौके 12। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर आ गया। ए बी सी डी का ये बिल्कुल राइट आंसर आ गया। रेशियो ए बी सी डी का यह राइट आंसर आ गया। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। 4:13 समानुपात 64:x, तो x का मान निकालना है। आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। 4/13 रेशियो का मतलब होता है बटा, समानुपात के मतलब होता है बराबर। अब ये क्या है 64/x। 4 से काट देंगे, 4 एक बार में, 4 छक्के 24। x का मान आ जाएगा 13 गुने 16, 13 गुने 16, 13 छक्के 78 के 8, हाथ में 7 बच गया। 13 और 13 7 20 हो गया। x का मान 208 आ गया।